बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। यूपी में लोक कल्याण के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरेगी सीएम योगी की टीम। 5 साल के लिए बनाई रणनीति। खरगोन वायलेंस पर शिवराज सरकार सख्त। प्रशासन ने की घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील। गिरिराज बोले, गली मोहल्लों में नहीं बंटने देंगे हिंदुस्तान। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप। कांग्रेस ने की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है रूस से। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दी धमकी। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चा के बीच दोनों देशों को रूस ने दी धमकी। नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। थल सेना, नौसेना और वायु सेना को मजबूत करना होगा, दिमित्री महादेव ने कहा। बाल्टिक सागर में सेना को मजबूत करना होगा। दिमित्री ने कहा कि बाल्टिक सागर सेना को मजबूत करना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन के बाद रूस और निशाने पर फिनलैंड और स्वीडन है। अब रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री ने धमकी दी है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की चर्चा आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार कई महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब रूस के निशाने पर स्वीडन भी आ गया है। वहीं खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की खुदकुशी केस में लगा है गंभीर आरोप। संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में ईश्वरप्पा का नाम भी सामने आया। ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कांग्रेस कर रही है ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग। ठेकेदार ने मंत्री और उनके करीबियों पर कमीशन मांगने का लगाया था आरोप। निर्माण कार्य के बदले 40% कमीशन मांगने का लगाया था आरोप। ठेकेदार ने मंत्री और उनके कारोबारियों पर आरोप लगाया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की खुदकुशी केस में लगा है गंभीर आरोप। संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में ईश्वरप्पा का नाम भी सामने आया है। ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। रामनवमी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। पिछले 4 दिनों में लगे कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों के अंदर हैं। बुधवार रात अचानक पत्थरबाजी की अफवाह से एक बार यहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद रात के वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को गश्त बढ़ानी पड़ी। इसी बीच एक तरफ जहां राज्य की शिवराज सरकार ने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ खरगोन में प्रशासन ने जुमे की रोज घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार दंगों में लिप्त पाए गए किसी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। उन्होंने हाल ही में खरगोन में हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों के अवैध ढांचों को गिराने की कार्रवाई को भी उचित ठहराया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। लोक कल्याण के लिए योगी सरकार 2.0 का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्राउंड जीरो पर उतरेगी सीएम योगी की टीम। लोक कल्याण के लिए योगी सरकार 2.0 का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरेगी सीएम योगी की टीम। लोक कल्याण को लेकर शासन स्तर पर तैयार की रणनीति।
यूपी में लोक कल्याण के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरेगी टीम। 5 साल के लिए बनाई रणनीति, ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सृजन पर फोकस। विभागीय कार्यों योजनाओं में और बेहतर करने का टीम करेगी प्रयास। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय किया जाएगा। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।